शुरुआत कर रहे हैं हम लोग दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, सल्फा औषधियों के बारे में। उसके बाद जो हमारा ध्यान समझना एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स था ना, उसमें एंटीबायोटिक हो गया था। उसके अलावा कौन कौन सा ड्रग बचा था, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंटी अमीबी और एंटी वायरल, उन सब ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना। इससे जो पहले क्लास हुआ था, ध्यान दो, इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोग मेनली दो चीजों के बारे में बात किए थे, मुख्यतः दो चीजों के बारे में। पहला तो बात किए थे एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है, प्रतिजैविक के बारे में, और किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, आपका एंटी सेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल था। एंटी माइक्रोबियल में फिर कितने ग्रुप में डिवाइड किए थे, 3। एक तो था सबसे पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ही था, फिर दूसरा क्या था आपका एंटीसेप्टिक था, फिर डिसइंफेक्टेंट्स था। क्या था, डिसइंफेक्टेंट्स। ये तीनों टॉपिक कवर कर डाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फा औषधि। जब मैं औषधियों का वर्गीकरण करा रहा था तो संरचना के आधार पर, ठीक है, औषधि का वर्गीकरण किया जाता है, ऐसा बोला था। मान लो, ध्यान समझना, ऐसा औषधि जिसमें सल्फर का कंटेंट हो, किसका कंटेंट हो, सल्फर का। यहां पास क्या बोला है, सल्फेनाएमाइड। क्या होना चाहिए, सल्फेनाएमाइड। SO2 है और NH है। क्या है, SO2 है और NH है। NH2 है, देखो, तो ये एमाइड ग्रुप है, और क्या है, सल्फर है। क्या है, सल्फर। ठीक है, तो सल्फेनामाइड, इन दो औषधियों को बोलते हैं हम लोग क्या, सल्फा औषधि। क्या बोलते हैं, सल्फा औषधि। केवल R चेंज होता है करके बताया था। यहाँ पास CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, तो ऐसा जो ग्रुप मिलेगा, ऐसा जो ग्रुप मिलेगा, उन सभी दवाइयों को क्या बोलेंगे हम लोग, सल्फा औषधि। क्लियर है कि नहीं, ये बस चेंज होते जाता है। यहां तक क्लियर है नहीं। जैसे देखो NH2 है, SO2 है, जैसे तैसे ये देख, NH, R की जगह क्या लगा है, एक H और एक्स्ट्रा लग गया। क्लियर है कि नहीं, R मतलब एल्किल ग्रुप, H लग गया। यहां पास देखो तो NH, यहां पास एक एल्किल ग्रुप लग गया, पिरिडीन। क्या लग गया, पिरिडीन। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहां तक सेम टू सेम है, इसमें भी ये देख, और इस वाले में भी सेम टू सेम है, ये और ये जी। बस R ग्रुप क्या हुआ है, चेंज। यहां पास R ग्रुप के रूप में H लगा है, और यहां पास क्या लगा है, पिरिडीन लगा है। क्या लगा है, पिरिडीन। किसको नहीं है समझ में, सबको आया। देखो नॉर्मल फॉर्मूला ध्यान दो, सल्फेनामाइड का नॉर्मल फॉर्मूला देखो, ये होता है NH2 है, बेंजीन रिंग है, SO2 है, NH, R है। ये R बस चेंज होता है। क्या होता है, R बस चेंज। यदि R की जगह में मैं क्या लगा दूं, H लगा दूं, तो सेम टू सेम वही है। क्या देखो NH2, ये बेंजीन रिंग, SO2, NH2 हो गया। NH था, R की जगह में क्या लग दिया, H, तो NH2। सल्फेनाएमाइड बोले, सल्फेनिल एमाइड बोले। क्या बोले इसको, सल्फेनिल एमाइड। मान लो यहां पास R की जगह NH सेम टू सेम है, ये यहां तक, ये देख सेम टू सेम। यहां पास कौन सा ग्रुप लगा दिया, पिरिडीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया, पिरिडीन, तो सल्फेपिरिडीन। क्या बोलते हैं, सल्फेपिरिडीन। तो दोनों का देखो संरचना समान है, केवल और केवल एल्किल ग्रुप क्या होता है, अलग अलग। तो ऐसे औषधियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फा औषधि। क्या बोलते हैं, सल्फा औषधि। नाम याद रख लेना, सल्फा डाइएजिन, सल्फा इरिडीन, सल्फा डाइएजिन और सल्फा इरिडीन। क्लियर है ना, सल्फेनिल एमाइड और सल्फेपिरिडीन। क्लियर है। मोस्ट टाइम पे चीज सल्फा औषधि का तुमको इसका बाकी सब का स्ट्रक्चर याद हो चाहे मत हो, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर बेस्ड किसके ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी सब में एग्जांपल बस लिख सकते हो, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले में तुमको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो कभी भी सल्फा औषधि आएगा तो तुमको परिभाषा देना है और स्ट्रक्चर बनाना है। और एक बार R की जगह क्या रखना, H, और एक बार क्या रख देना, पिरिडीन। क्या रख देना, पिरिडीन। क्लियर है। पूरा का पूरा जितना लिखा है उतना को उतना याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, नेक्स्ट देखिए, दूसरा एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। क्लियर है, किसके कारण होता है पार्थ, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, कितना प्रजाति होता है प्रोटोजोआ का, 4। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवम, ऐसा होता है ना। तो 4 प्रजाति होता है, तुमको याद नहीं रखना है, नाम सुन लो, बायोलॉजी वाले थे इस कारण थोड़ा सा बोल दिया। ठीक है, नहीं डरो, मत डरो। मलेरिया जिसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। ध्यान समझना, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। क्या नाम से, प्लाज्मोडियम नाम से। बैक्टीरिया से नहीं होता मलेरिया, वायरस से नहीं होता मलेरिया। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता। मच्छर काटता है तो मच्छर के बॉडी के अंदर, उसके शरीर के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम। क्या रहता है, प्लाज्मोडियम। वो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है और लीवर को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, लीवर को। क्लियर ना, आरबीसी को तोड़ता है। तो तुमको हीमोजोइन नामक एक केमिकल निकलता है जिसके कारण एकदम कड़ाके का ठंड आता है और फुल बुखार आता है। क्लियर है कि नहीं, इसके बारे में पूरा बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मली जानो, मलेरिया होता है किसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। एक प्रकार का प्रोटोजोआ है वो। क्या है, प्रोटोजोआ। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसको मारने के लिए हम लोग जिस दवाई का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग। पहले जमाने में दवाई वगैरह नहीं था,
तो सिनकोना नामक एक पेड़ होता था, उसका छाल से हम लोग औषधि प्राप्त करते थे जिसको बोलते थे कुनेन। क्या नाम बोला जाता था? कुनेन। ठीक है ना, सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होता है कुनैन, कुनैन, सिनकोना पेड़ के छाल से, सिनकोना पेड़ के छाल से। मलेरिया ऐसा वैसा रोग नहीं है ना, ठीक है, कई हजार लोग, कई करोड़ लोग मरे हैं। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, लेकिन अभी के डेट में बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं दवाइयों का, इसके लिए क्या हो गया है, आपका आविष्कार हो गया। तो पहला दवाई देखो, क्लोरोक्विन फास्फेट। क्या है? क्लोरोक्विन फास्फेट। क्लोरोक्विन फास्फेट ये जो रहता है बहुत सारा नाम से मिलता है, रेसोचिन नाम से मिलता है, सिप्लाक्विन नाम से मिलता है, नीवाक्विन नाम से मिलता है। मेन दवाई है मलेरिया क्या? क्या? क्लोरोक्विन फास्फेट। क्या है? क्लोरोक्विन फास्फेट। क्लियर है? फार्मूला देखना, कोई भी डॉक्टर रहेगा मलेरिया के लिए दवाई लिखेगा, उसमें क्लोरोक्विन का फार्मूला रहता है। अब वो अलग अलग कंपनी के नाम से बेचा सकता है भाई, वो यहाँ तक क्लियर है? अरे दवाई में देखना, एक बड़ा सा नाम रहता है एकदम ऐसा, और एक छोटा से ऐसा छोटा छोटा लिखा रहता है, ये फार्मूला रहता है। तो डॉक्टर, तुम लोग जाओगे मेडिकल स्टोर वाले के पास तो वो बोलता है ना सेम फार्मूला में दूसरा दवाई दे दूँ क्या, ये नहीं है करके। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया एंटी मलेरिया ड्रग। बात करते हैं एंटी फंगल औषधि। ठीक है, दांत खाद खुजली किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? फंगस के कारण। ठीक है, नहाने के बाद अपने शरीर को अच्छे से तौलियों से, ठीक है ना, रगड़ करके सुखा लेना चाहिए, वरना ना खाद खुजली हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा यदि पसीना निकल रहा है तो उसके कारण भी खुजली हो सकता है। तो खुजली किसके कारण होता है बोल रहा हूं मैं? ए खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। बीटेक्स मलहम, वो क्या, कैसा दवाई है? एंटी फंगल ड्रग्स। क्या है? एंटी फंगल ड्रग्स। क्लियर है कि नहीं? रिंग वॉर्म आता है, रिंग वॉर्म, ठीक है ना, रिंग, ये वही है ना। ठीक है, बहुत सारा मार्केट में दवाई आता है एंटी फंगल ड्रग्स। क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान देना, इस प्रकार की औषधियों का उपयोग ऊपरी तथा गहराई वाले कवकीय संक्रमणों के लिए किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, 1960 से एंटी फंगल औषधि के रूप में दो महत्वपूर्ण प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं, एम्फेटोटेरेसिन बी, एम्फेटोटेरेसिन बी। किसका उपयोग करते हैं? एम्फेटोटेरेसिन बी। और दूसरा उपयोग करते हैं ग्रीसियोफल्विन का। किसका? ग्रीसियोफल्विन का। मोस्ट एमपी है ग्रीसियोफल्विन। क्या है? ग्रीसियोफल्विन, भूलना नहीं। और तुम लोग बीटेक से मलहम लिखोगे, वो दवाई का नाम है भाई, दवाई का फॉर्मूला का नाम है क्या? नहीं। ठीक है, तो कंपनी तो हजार प्रकार का आएगा। ठीक है, आशुतोष मलहम करके डाल दूंगा। ठीक है, तो वो लिखोगे तो नंबर मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ग्रीसियोफल्विन नामक औषधि, एम्फेटोटेरेसिन बी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखते हैं एंटी अमीबिया औषधि। ध्यान दो, एक ध्यान देना, एक क्या बोलना चाहिए, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ बोल रहा हूँ जी, हाँ प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम है क्या? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। बायोलॉजी वाले ध्यान दो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। केमिस्ट्री वाले भी ध्यान देंगे। ठीक है, बायोलॉजी वालों को पूछूंगा, इसका नाम ध्यान दो। बोला एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण एक बीमारी होता था, अमीबिएसिस। ठीक है ना, अमीबी या पेचिस बोलते थे जिसको। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक, ध्यान देना, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका रहता है, इसका जो शिष्ट रहता है, भोज्य पदार्थों में रहता है, उसको जब हम लोग खा देते हैं टेट्राट फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है ना, और ध्यान से समझना, इसके कारण पेचिस होता है। और ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टो मतलब होता है उतक, लाइटिका मतलब उसको गलाने वाला, वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, और बॉडी के अंदर जाकर के जो बड़ा आंत रहता है, बड़ी आंत को पूरी तरीके से क्या करने लग जाता है? गलाने लग जाता है। इसके कारण मल के साथ साथ रक्त भी आता है, ब्लड भी आता है, पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अमीबी या पेचिस। क्या बोलते हैं? अमीबी या पेचिस। किसके कारण हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इसको नष्ट करने के लिए हम लोग जिस दवाई का उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एंट अमीबी औषधि। क्या बोलेंगे? एंट अमीबी औषधि। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन से दवाई का उपयोग करते हैं? मेट्रोनिडाइजोल, टिनिडाइजोल, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, मेट्रोनिडाइजोल, टिनिडाइजोल और टेट्रासाइक्लिन। क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन। एंट अमीबी औषधि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखते हैं एंटीवायरल औषधि। वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाने के लिए जिन दवाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। जैसे कि सर्दी है, राइनो वायरस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? राइनो वायरस। तो सर्दी का जितना भी दवाई है वो क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स है। कैसा ड्रग्स है? एंटीवायरल ड्रग्स है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, तो उसको रोकने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं वो भी कैसा ड्रग्स है? एंटीवायरल ड्रग्स है। मतलब वायरस से होने वाला जो भी इंफेक्शन है उसको रोकने के लिए
जिनका हम लोग उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग। क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, उदाहरण है राइबाविरिन, एसाइक्लोकोविट, इंटरफेरॉन, मोस्ट टाइम पी इंटरफेरॉन। वायरस से संक्रमण रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंटरफेरॉन। और बैक्टीरिया से संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक। इंटरफेरॉन और एंटीबायोटिक में अंतर आता है करके बोला था बायोलॉजी वाले, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, अब बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, प्रतिजनन क्षमता औषधि, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कोई महिला यदि गर्भधारण करना नहीं चाह रही है यानी बच्चा उत्पन्न करना नहीं चाह रही है तो उसके लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटी फर्टिलिटी ड्रग। क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग। अरे गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बहुत सारा पढ़े थे ना तुम लोग। ठीक है, तो बहुत सारा दवाई है, माला एन, माला डी, सहेली, ठीक है, कैसे लगती? सहेली, ठीक है, और बहुत सारा। मिफिप्रिस्टोन, मोस्ट एमपी मिफिप्रिस्टोन। क्या है? मिफिप्रिस्टोन। ठीक है, मिफिप्रिस्टोन नामक एक संश्लेषित स्टेरॉइड है जो प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन के कारण, प्रोजेस्टेरॉन को सगर्भता हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चा रहता है भ्रूण में उसको धारण करके पकड़ करके रखा रहता है, उसको पोषण देता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जिस दिन डाउन हुआ उस दिन क्या हो जाता है? पार्चुरेशन हो जाता है, प्रसव हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। मान लो 9 महीने के बाद होगा तो उसको प्रसव बोलेंगे, और 9 महीने के पहले हो गया तो एबॉर्शन बोलेंगे, बच्चा गिर गया बोलते हैं ना। ठीक है, तो एबॉर्शन, ध्यान देना, एबॉर्शन कब होता है? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? डाउन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कौन डाउन करता है? मिफिप्रिस्टोन। कौन करता है? मिफिप्रिस्टोन। मतलब ध्यान समझना, जो एमटीपी किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसके लिए जो दवाई दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो दवाइयों की मदद से या तो फिर सीधा ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 2 महीने से कम एज का बच्चा है, 2 महीने से कम, तो उसके लिए दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता को देखा जाता है, या तो फिर सिजेरियन करके बच्चे को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो जो दवाई का उपयोग किया जाता है उस दवाई में किसका कंटेंट होता है? मिफिप्रिस्टोन का। मिफिप्रिस्टोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या कर देता है? डाउन। क्या कर देता है? डाउन। तो क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एबॉर्शन। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल बोला जाता है, यानी सुबह के बाद लिया जाता है, सुबह के टाइम लिया जाता है। इसका नाम क्या कर दिया जाता है? मॉर्निंग आफ्टर पिल, या एक नई सुबह बोल देते हैं। ठीक है ना, एक नया जीवन का शुरुआत है ना। ठीक है ना, यहां तक समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका कहानी किसका? प्रतिजनन क्षमता औषधि का। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, नॉरएथिड्रोन। क्या है? नॉरएथिड्रोन। ठीक है ना, नॉरएथिड्रोन। क्या बोलते हैं? नॉरएथिड्रोन। ध्यान देना, कोई भी गर्भ निरोधक दवाई रहता है तो उसमें एस्ट्रोजन रहता है और प्रोजेस्टेरॉन रहता है। क्या रहता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल देखा जाता है। क्लियर है ना? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मान लो मैं क्या कर दूं? घटा दूं, तो एबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबॉर्शन। ठीक है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा करके गर्भाशय को मेंटेन करके रखे रहते हैं, और ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। क्लियर है ना? तो दोनों का हार्मोन रहता है, दोनों को मिलाकर के हार्मोन बनता है। नोवेस्ट्रॉल नाम से भी आता है दवाई। कौन से नाम से आता है? नोवेस्ट्रॉल। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? इधर इस तरह ना हंसे ना रोए, इधर इस तरह ना हंसे ना रोए, इधर इस तरह इथेनाइल स्टेराडियोल। ठीक है ना, एस्ट्राडियोल, नोवेस्ट्रॉल। अब फिर बताऊं क्या है? नोवेस्ट्रॉल। और नॉर्थिनड्रोन। क्या है? नॉर्थिनड्रोन। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया आपका क्या? प्रतिजनन क्षमता औषधि। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जितना भी औषधि वाला पार्ट था वो पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट। मतलब औषध विज्ञान में आपका केमिकल का क्या यूज है, ये वाला पार्ट पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे भोजन में रसायन के बारे में, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे शोधन अभिकर्मक के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।